मोहम्मद, जो कुछ ये जश्न विलादत मनाई जा रही है ना, इसमें इस वसवसे को ना पालें कि मतलब ये कैसे हो गया और पहले तो नहीं होता था और अब ये, तो ऐसा नहीं है। हर दौर में अंदाज अलग अलग होता है, हर एक का अपना अपना अंदाज होता है। हर वो बात शरीयत से नहीं टकराती, वो गलत होती हो ना तो मतलब ये कि बहुत सारी बातें लोगों में राइज हैं जो पहले न थी अब हैं, ये गलत हो जाएंगी। इसकी कई मिसालें मतलब मैं वक्तन फवक्तन अर्ज करता ही रहता हूँ कि जो पहले न था, बल्कि बात चीजें वो जो पहले जायज नहीं थी अब जायज है। जैसे कि इमामत की तनख्वाह पहले जायज नहीं थी, जहाँ किसी सहाबी से कोई साबित नहीं कर सकता। जश्न विलादत का सबूत मांगते हैं, लेकिन इसका सबूत कोई नहीं दे सकता कि किसी सहाबी ने इमाम की तनख्वाह ली हो इमामत की। उन दिनों जायज नहीं थी, अब जायज, अब लेते हैं। कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि कौन सहाबी ने लिया था तनख्वाह मत लो, समझे, इमामत की तनख्वाह हराम है। वाकई मजहब है, उसमें मतलब असले मजहब पर तनख्वाह हराम है, लेकिन अब मतलब ये कि मुताखिरीन ने इसको जायज करार दिया है कुरान और हदीस की रोशनी ही में, मतलब उसी से रोशनी लेकर, वरना मस्जिदें खाली हो जाती। मौज़िन कौन अजान देता तो उसकी तनख्वाह पहले जायज नहीं थी, अब है। बिलाल हबशी का ये तो कहा जाता है कि दुरूद शरीफ कब पढ़ा था, तो बिलाल हबशी ने तनख्वाह कब ली थी? कोई तनख्वाह साबित कर दे, हम दुरूद शरीफ पढ़ना साबित कर देंगे। तो दुरूद शरीफ पढ़ने का मना भी तो नहीं है ना। तो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माइक पर कब अजान दी थी? ये बैठाओ, माइक पर अजान मत दो, हम तो देंगे, तो मना नहीं है। खुतबा किसने माइक पर दिया? सरकार ने कब खुतबा माइक पर दिया था? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम देते हैं माइक पर खुतबा, तो मना नहीं है मतलब। तो इसी तरह मतलब जश्न विलादत तो हकीकत में किसी न किसी अंदाज पर इसका तस्वुर पहले से मौजूद है। तो पारा 11 सूरह यूनुस आयत नंबर 58 में इरशाद होता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। तर्जुमा कंजुल ईमान, तुम फरमाओ अल्लाह ही के फजल और उसी की रहमत और उसी पर चाहिए और इसी पर चाहिए कि खुशी करें, वो इनके सब धन दौलत से बेहतर है। अल्लाह अकबर। फजल रहमत खुदावंदी पर खुशी मनाने का खुद कुरान करीम हुक्म दे रहा है। और क्या रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर भी कोई अल्लाह पाक की रहमत है? देखिए मुकद्दस कुरान के पारा 17 सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 में साफ साफ ऐलान है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तर्जुमा कंजुल ईमान, और हमने तुम्हें ना भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिए। साहब रहमत बारी है 12वीं तारीख, करम का चश्मा जारी है 12वीं तारीख। साहब रहमत यानी रहमत का बादल, बारी पैदा करने वाला अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।